आज डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक अहम प्रपोजिशन, और वो है बाय का इस्तेमाल। बाय कहाँ इस्तेमाल होता है इसको डिफ़ाइन करूँगा। आम तौर पर आप कंफ्यूज होते हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम वगैरह के अल्फाज पर। आज का प्रपोजिशन है बाय, शॉर्ट करके डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहला ये है अ बुक बाय मिस्टर अहमद। कोई चीज़ किसी क्रिएटर की तरफ से हो, जो बनाने वाला है, तो उसके लिए बाय आता है। अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं तो मैं कहूँगा इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ बुक बाय। वहाँ मैं नहीं कह सकता इट इज़ अ बुक फ्रॉम। जो क्रिएटर, जो किसी ने बनाई है, अ फिल्म बाय महेश भट्ट, अ फिल्म बाय शाहरुख खान, या अ पेंटिंग बाय कोई भी जिसका पेंटर का नाम है, तो जो क्रिएटर है उसके लिए बाय आएगा। फिर पैसिव टेंसेज में आपने इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को मेंशन करना हो, जैसे दिस बुक वाज रिटन बाय, ये उसकी तरह से, बाय हिम, बाय देम, बाय हर। जब आप सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, दिस ग्लास वाज ब्रोकन बाय अली, अली से, तो पैसिव टेंसेज में बाय का इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन। ही इज़ कमिंग बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है अगर, तो वहाँ पर आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। फिर बाय प्लस आईएनजी, इसे जेरेंड कहा जाता है। हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक्टिविटी को शो करने के लिए, किसी भी काम के करने से, बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करने से। लिटरल ट्रांसलेशन से का लफ्ज़ आएगा, मेहनत करने से तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। बाय वर्किंग हार्ड यू कैन गेट सक्सेस। सच बोलने से तुम लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हो। बाय स्पीकिंग ट्रूथ, तेज़ दौड़ने से तुम रेस जीत सकते हो। बाय रनिंग फास्ट, तो कोई भी काम करने से आपने कहना है तो बाय आएगा। फिर टाइम के लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर का टाइम अगर डिफाइन करना हो, वो कल तक जवाब देगा, ही विल आंसर बाय टुमारो। वो पीर तक वापस आएगा, ही विल बी बैक बाय मंडे। तो किसी भी टाइम तक अगर कहना है तो वहाँ पर बाय आएगा। फिर एक मशहूर ईडियम हम इस्तेमाल करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से। जैसे आप कहते हैं ही वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाय हुक और बाय क्रुक, वो अमीर होना चाहता है किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से, तो वहाँ पर 2 दफ़ा बाय हुक और बाय क्रुक आ जाएगा। सो ये मेन इस्तेमाल है बाय का। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा यही है, आप नेट पर सर्च करें, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ बाय के हवाले से मिलता है। लेकिन ये वो यूजेज है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। फिंगर टिप्स पर आपको कम से कम बेसिक्स जो हैं उसमें ये 5 इस्तेमाल बाय के आते हैं, लाजमी आपको रट्टे की तरह याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेक्चर साहब मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इज़हार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।